Hello kids and welcome to the second day of our VBS जिसका नाम है Anchored. Absolutely right. Give me a high five. There you go. हमारे VBS का नाम है Anchored और आज हमारे VBS का दूसरा दिन है और आज का जो हमारा थीम है वो है Anchored in God's Love. परमेश्वर के प्रेम में हम लंगर डाले हुए लोग हैं। एक बहुत खूबसूरत संडे स्कूल गीत है, शायद आपको आता होगा। यदि आता है तो मेरे साथ गाइएगा। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। Love is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Love is the flag flown high from the castle of my heart, that the King is in residence here. So lift it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So lift it high in the sky, let the whole world know, that the King is in residence here. So lift it high in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. राजा यीशु मेरे दिल में है, राजा यीशु आपके दिल में है। ऊंचे उठाओ, दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु हमारे दिल में है। ओके, लेट्स पिक अप आवर बाइबल्स क्विकली। जल्दी से अपनी बाइबल उठा लीजिए और एक बार फिर से कल का जो थीम वर्स मैंने आपके लिए पढ़ा था उसको मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। एंड रिमेंबर, मैंने कल कहा था याद करना उसको शुरू कर दीजिए, बिकॉज दैट इज द थीम वर्स फॉर दिस VBS। इब्रानियों की पुस्तक 6वां अध्याय 19वां पद, Hebrew chapter 6 and verse 19। लर्न इट आउट। ओके, एंड जो आपकी टीचर्स है ना आपके क्लास में, कल उन्होंने भी शायद कुछ मेमोरी वर्सेस दिए होंगे, मैं भी आपको दे रहा हूं। ये रात में सोने से पहले ये मेमोरी वर्स को याद कर लेना, मम्मी को सुना देना। अब सरप्राइज है, वो भी ताज्जुब करेंगी, अरे वाह मेरे बच्चे ने सारे मेमोरी वर्सेस सीख लिए। ओके, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 19वां पद में फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां ऐसा लिखा हुआ है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कल हम लोगों ने बच्चों सीखा था कि हम परमेश्वर के वचन में लंगर डाले हुए अपना जीवन जिए। वी नीड टू लिव आवर लाइव्स एंकर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। टुडे आई वांट टू टेक यू वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वी वांट टू लर्न, एंड टुडेज टाइटल एंड थीम इज एंकर्ड इन गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम में हमको लंगर डाले हुए अपना जीवन जीने की जरूरत है। नाउ इस संसार के लोग जो है ना, और जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, हमारे पापा मम्मी भैया दीदी दादा दादी नाना नानी जितने भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड सब लोग, आपको मालूम है 2 प्रकार के काम हम सब करना चाहते हैं। हम प्यार करना चाहते हैं और प्यार पाना चाहते हैं। We want to give love, we want to receive love, we want to love people and we want to be loved by people। हम लोगों से प्यार करना चाहते हैं, लोगों का प्यार पाना चाहते हैं। चाहते हैं आप ना? आप चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहते हैं। आप कहते हैं मम्मी आपने बहुत दिन से नहीं बोला आई लव यू बेटा, मम्मी भी कहती है बेटा तुमने भी नहीं बोला आई लव यू मम्मी। सो आज के इस VBS के बाद सारे बच्चे अपने अपने मम्मी से, अपने अपने पापा से, या अगर आपके घर में दादी दादा है, नानी नाना है, या घर के और बड़े लोग हैं, उनसे बोलिएगा आई लव यू। बोलेंगे? सब लोग बोलेंगे मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं, क्योंकि ये एक नेचुरल फीलिंग हमारे अंदर में है। हम सब, चाहे हम कितने भी छोटे हों, कितने भी बड़े हों, हम सब प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं। बच्चों 2 प्रकार के प्यार हैं, 2 प्रकार के प्यार हैं। आपने दोनों प्रकार का प्यार देखा है। एक को कहते हैं वर्ल्डली लव,
सांसारिक प्यार, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं गॉडली लव, परमेश्वर का प्यार। वर्ल्डली लव, गॉडली लव, सांसारिक प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। आपको मालूम है ना, ये दो अलग अलग प्रकार के प्यार हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फर्क हैं। दोनों प्यार तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वर्ल्डली लव कैसा होता है? संसार का प्रेम कैसा होता है? हाँ, संसार का प्रेम सेल्फिश लव होता है। सेल्फिश लव मतलब क्या है? हम उसी से प्यार करते हैं जिससे हमें कुछ मिलने की उम्मीद हो। इसको वर्ल्डली लव कहते हैं। सेल्फिश लव होता है, ये लेने वाला प्यार होता है। हम प्यार इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। वर्ल्डली लव, और क्या है? वर्ल्डली लव इज टेम्पररी लव। सांसारिक प्रेम जो होता है ना, वो बहुत अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब कैसे बोलेंगे? अभी है अभी खत्म, अभी है अभी खत्म। कभी ऐसे देखा आपने? आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, पिछले हफ्ते तो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अब बात ही नहीं कर रहे, अब खुट्टी हो गई, अब दोस्ती नहीं रही। सांसारिक प्यार है ना, टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। वर्ल्डली लव इज अ गिव एंड टेक लव। हम तुमसे प्यार तब करेंगे जब तुम हमसे प्यार करोगे, हम तुमसे प्यार तब करेंगे जब तुम हमारे लिए कुछ करोगे। इसको गिव एंड टेक लव कहते हैं। और आखिरी बात, सांसारिक प्यार जो होता है ना, बड़ा फिजिकल होता है, बड़ा फिजिकल होता है, शारीरिक होता है। जिसको देखते हैं रोज उसी से प्यार करते हैं, और अगर कोई हमारा फ्रेंड हमसे दूर चला गया, बहुत दिन तक नहीं मिले, तो उसको भूल गए। फिजिकल लव, आंखों से देखते हैं उसी से प्यार करते हैं। ये वर्ल्डली लव है, ये सांसारिक प्यार है। एक दूसरा कौन सा लव है? गॉडली लव, परमेश्वर का प्यार। आपको मालूम है, परमेश्वर के प्यार में जो भी गुण है ना, जो भी उसकी विशेषता है, वो वर्ल्डली लव से बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। वर्ल्डली लव इज सेल्फिश लव, गॉडली लव इज सेल्फलेस लव। स्वार्थहीन है। मैं तुमसे प्यार करूंगा चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। सेल्फलेस लव। आपको मालूम है, पापा मम्मी जो आपसे प्यार करते हैं ना, इसको सेल्फलेस लव कहा जाता है। वो आपसे प्यार करते हैं चाहे आप उनसे प्यार करें या ना करें, चाहे आप उनका हुक्म माने या ना माने, चाहे आप उनकी बात सुने या ना सुने, वो आपसे प्यार करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थहीन प्रेम है, सेल्फलेस लव है। इसलिए मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूं, अपने पापा मम्मी के प्यार को वैल्यू करना सीखिए। लर्न टू वैल्यू योर पेरेंट्स लव। डोंट बी डिसोबीडियंट। जब वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करिए, आप भी उनसे प्यार करिए। आपको मालूम है, आप अपने पापा मम्मी से प्यार करते हैं, ये उनको कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल दे नो दैट देयर चिल्ड्रन लव देम? एक ही तरीका है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने चेलों से कही थी। सिंपल बात है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े लोग, सब इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि अपने चेलों से कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी बातों को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल ओबे मी। खत्म, सिंपल। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात मानते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात मानते हैं, राइट? अब सुनिए, अगर आप अपने पापा मम्मी से प्यार करते हैं तो उनकी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ऑफ कोर्स मानना चाहिए। अरे तभी तो उनको मालूम पड़ेगा कि उनके बच्चे उनसे प्यार करते हैं, वरना वो तो यही सोचेंगे, पता नहीं मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है कि नहीं, पता नहीं मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पापा मम्मी को मालूम हो कि आप उनसे प्यार करते हैं, देन यू नीड टू बी ओबीडिएंट टू देम। जो वो कहते हैं उनकी बातों को सुनो। परमेश्वर का प्रेम सेल्फलेस लव है, परमेश्वर का प्रेम गिविंग लव है, देने वाला प्यार है। और आपको मालूम है, वी नीड टू बी एंकर्ड इन गॉड्स लव। इसका मतलब जैसा परमेश्वर का प्रेम है, वैसा प्रेम हमारे जीवनों में होना चाहिए। सेल्फलेस लव हमारे अंदर होना चाहिए, नॉट सेल्फिश। वो तो वर्ल्डली है, वो तो सांसारिक है। परमेश्वर जैसा प्यार करता है। परमेश्वर कैसा प्यार करता है? पहली बात सेल्फलेस लव। दूसरी बात, गॉड्स लव इज अ गिविंग लव, देने वाला प्रेम है।
ओके, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16वां पद। आता है ना? आता नहीं आता है? आता है, ऑफ कोर्स आता है। और नहीं आता है तो आज सीख लेना। जॉन 3:16, इसको कहते हैं द गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल। गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल, गोल्डन वर्स है, सबसे सुंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती। क्या लिखा है उसमें? फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा, एक ही बेटा था, उसको दे दिया। प्यार किया तो दे दिया। बिकॉज गॉड लव्ड, गॉड गेव। हम क्या चाहते हैं? वर्ल्डली लव, मैंने बताया था ना, वर्ल्डली लव इज अ टेकिंग लव। मैं प्यार तब करूंगा जब मुझे तुमसे कुछ मिलेगा। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? मैं प्रेम में आकर के तुमको दे दूंगा। आई विल गिव यू बिकॉज आई लव यू। गॉड गेव जीसस बिकॉज ही लव्ड यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को आपको दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। गॉड्स लव इज अ सेल्फलेस लव। गॉड्स लव is a giving love. God's love is permanent. क्या मतलब है परमानेंट का? परमेश्वर का प्रेम स्टेबल है, परमानेंट है, स्थिर है। इसका मतलब कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। आपको मालूम है, हम बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता। हम परमेश्वर से प्यार करें या ना करें, वो हमेशा हमसे प्यार करता है। His love is permanent. परमेश्वर का प्यार हमारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का प्यार हमारे व्यवहार पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का प्यार परमेश्वर पर आधारित है। एंड बिकॉज गॉड इज परमानेंट, हिज लव इज ऑल्सो परमानेंट। आप क्या चाहते हैं? जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका प्यार बदलता रहे? हाँ, पता ही नहीं वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। हर बार जाएंगे तो पूछना पड़ेगा, अंकल आप हमसे प्यार करते हैं? भैया आप हमसे प्यार करते हैं? हर बार हमको पूछना पड़ेगा। आप ऐसा चाहते हैं या परमेश्वर जैसा प्रेम चाहते हैं जो कभी ना बदले, जो स्टेबल रहे? आपको मालूम है हमने गलती करी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने प्यार को कभी खत्म नहीं करता। That is the quality of God's love, that His love is permanent. God's love is patient. बहुत धीरज देता है परमेश्वर, बहुत धीरज धरता है परमेश्वर। हमसे गलतियों पे गलतियां होता है ना, कभी आपसे गलती पे गलती, बार बार वही गलती, या हर बार नई गलती, हर बार, लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुत धीरज से रखता है और उसका प्यार धीरज से भरा हुआ प्रेम है। God's love is full of patience. His love embodies patience. रखता है वो नाराज नहीं होता, वो गुस्सा नहीं, वो धीरज धरता है। अरे मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, अरे मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, मैं तो उससे प्यार। God's love is full of patience. God's love is all inclusive. परमेश्वर सबसे प्यार करता है। क्या लिखा है भजन यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। संसार से। संसार में कौन कौन है? आप हैं संसार में? ऑफ कोर्स हैं। मैं हूं, हाँ, और बाकी लोग? अरे सब लोग संसार में हैं, सब लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो या ना हो, या वो यीशु मसीह को जानते हो या न, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। That's called all inclusive love. हम लोग क्या करते हैं? जिसको जानते हैं सिर्फ उससे प्यार करते हैं, या जो हमसे प्यार करता है सिर्फ उससे प्यार करते हैं, या जो हमारे फायदे के लिए है ना। आजकल आता है एक नया फ्रेज आया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। वी लव हैविंग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। जिन लोगों से हमें फायदा है हम उन्हीं को प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ऐसे ही प्यार से भरा हुआ हो। God wants that our lives should be filled with this kind of love and that our lives be anchored
in God's love, which is selfless, which is giving, which is all inclusive, which is patient, caring, permanent. These are the qualities of the kind of love that God wants to see in our life. परमेश्वर ऐसा प्रेम हमारे जीवन में देखना चाहता है। एक बार मालूम क्या हुआ, कुछ लोगों ने आकर के यीशु मसीह से कहा, प्रभु जी, बाइबल में तो बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी बातें, हम सारी बातों को कैसे याद करें, बहुत मुश्किल है। जीसस प्लीज आप कुछ हमारी हेल्प करिए, हम कैसे सारी बातों को याद कर लें। कभी कभी आता है ना मन में, कैसे इतनी सारी बात याद कर लें। ये जस्टिन भैया भी तमाम बात याद करने के लिए बोल रहे हैं, घर में भी सब लोग कहते हैं ये याद करो वो याद। वैसे ही एक दिन लोगों ने आके जीसस से भी कहा, जीसस बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हैं, हम कैसे याद करें उसको, आप कुछ समरी बता दीजिए, कुछ शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए। होता है ना एग्जामिनेशन से पहले शॉर्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट, टीचर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। उस दिन लोगों ने आके यीशु मसीह से कहा, जीसस हमें बाइबल की इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, समरी बता दीजिए। जीसस टेल अस ए समरी ऑफ द लॉ। यीशु मसीह ने क्या कहा, सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यीशु मसीह ने कहा सारी बातें दो बातों में आकर के मिल जाती। कौन सी वो दो बातें? इसका मतलब जीसस कह रहे बस यही दो बात याद रखना। बाइबल अगर पूरी भूल जाओ कोई बात नहीं, पर ये दो बातों को जरूर याद करना। और आज यही दो बात मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों, सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये दो बातें जीवन में हमेशा याद रखना। कौन सी दो बातें हैं? जीसस ने कहा, पहली बात, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे ज्ञान से प्रेम करना। लव गॉड विथ ऑल योर हार्ट, with all your soul, with all your might. Love God with everything that you have. जो कुछ आपके पास है उससे परमेश्वर से प्यार करिए। दूसरी बात, जीसस दूसरी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और तब यीशु मसीह ने कहा, और दूसरी बात इसी पहली बात के समान है। क्या है वो बात? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से पड़ोसी के समान प्रेम नहीं करना, अपने पड़ोसी से अपने समान। इसका मतलब जैसे आप अपने आप से प्यार करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करेगा। लव योर नेबर नॉट एज अ नेबर, बट लव योर नेबर एज अ योरसेल्फ। लव योर नेबर एज योरसेल्फ, जस्ट एज यू लव योरसेल्फ, लव योर नेबर। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इसका मतलब क्या है? आप कभी अपने आप से गुस्सा होते हैं? आप कभी अपने आप से झगड़ा करते हैं? आप कभी अपने आप को धोखा देते हैं? आप कभी अपने आप से झूठ बोलते हैं? यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्यार करना जैसा तुम अपने आप से प्यार करते हो। तुम अपनी चिंता करते हो ना, अपने पड़ोसी की चिंता करना है। तुम अपने आप को ध्यान रखते हो, संभालते हो, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना, उसको भी संभालना। जब तुम्हारी कोई जरूरत होती तुम उसको पूरा करते हो ना। भूख लगती खाना खा लेते हो, ठंड लगती हो गर्म कपड़ा पहन लेते हो, है ना? और गर्मी लगती तो एसी ऑन कर लेते हो। वैसे ही जैसे तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी जरूरतों को पूरा करते हो, अपने पड़ोसी की, उसकी भी हर जरूरत को पूरा करना। लव गॉड, लव योर नेबर्स। दैट इज ए लाइफ एंकर्ड इन गॉड्स लव। एक आखिरी बात, जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, तो एक वर्टिकल जैसे होता है ना, वर्टिकल, ये नीचे से ऊपर ऐसे सीधी लाइन, ओके? हम यहां हैं, परमेश्वर ऊपर है, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, एक सीधी लाइन बन, ये लव गॉड, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद लव योर नेबर। नेबर कहां है? ऊपर नहीं है ना नेबर। नेबर किधर है? इधर नेबर है, इधर। पड़ोसी किधर है? ऊपर नहीं है। पड़ोसी इधर है, पड़ोसी इधर है। तो लव गॉड स्ट्रेट लाइन, लव योर नेबर हॉरिजॉन्टल लाइन। ए वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग लव फॉर गॉड, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग लव फॉर पीपल। और आपको मालूम है, जब एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ मिलती है तो जानते क्या बनता है? क्रॉस। क्रॉस बनता है।
द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट represents love for God, love for people. My dear children, be anchored in God's love. परमेश्वर के प्रेम में लंगर डाले हुए स्थिर बने रहिए। यदि परमेश्वर के प्रेम जैसा आप लोगों से प्रेम करेंगे, आपका जीवन स्थिर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा, और सबसे बढ़कर मालूम क्या है, आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। So my dear children, I just want to encourage you, love like God. जैसा परमेश्वर ने प्यार किया वैसा ही आप प्यार करें. Okay, now it's time for you to go to your classes. So after a few songs, some action songs, we will go into our classes. आप अपने अपने क्लासेस में जाएंगे और वहां देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी मैम लोग, आपकी आंटी, दीदी और मम्मी जैसी जो वहां पर है ना, क्या आपको बताएंगी. लर्न इट, उसको सीख लीजिएगा. और कोई होमवर्क मिलेगा ना, उसको कर लेना जल्दी से. आज सोने से पहले काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है. कोई मेमोरी वर्स मिलेगा ना, लर्न इट नाइसली. झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है. प्रभु आपको बहुत आशीष दे.